आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। अज्ञात अपराधियों ने बीती रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना थावे थाना क्षेत्र के गोपालामठ गांव की है, जहां मृतक सिकंदर राम को पहले गोली मारी गई और फिर ईंट पत्थरों से कूचकर उसकी जान ले ली गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी अनुसार पुलिस की वारदात की सूचना तुरंत दी गई, लेकिन घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस देरी को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि यदि पुलिस सजग होती तो अपराधियों का मनोबल इतना नहीं बढ़ता। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बेखौफ अपराधी लगातार संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अवधेश दीक्षित ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। अभी तक मामला तुरंत बता पाना जरा जल्दबाजी होगी। पुलिस मैनुअल इनपुट और टेक्निकल इनपुट दोनों पे कार्य कर रही है और इसमें जो प्राइमा फेस अभी देखने से अपीयर हो रहा है कि गोली मारा गया है और सिर को एक ईंट से उस पर फिर वार किया गया है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें टीम का गठन किया गया है और टीम इसका जल्द ही उद्भेदन करेगी। परिजनों से कुछ बात हुई है, क्या कुछ बताया है? हाँ, कुछ बिंदुओं पे लोगों ने बताया है और कुछ बिंदुएं अभी भी बचे हुए हैं, तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी बिंदु परिजनों द्वारा बताया जाएगा उसका अनुसंधान किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया कुछ बोल पाना तुरंत तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हम लोग हर एक बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जल्दी इसका उद्भेदन करेंगे। कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है और एक बुलेट बरामद हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि गोली मार के हत्या की गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ईंट से भी पीटा गया है। जैसा मैंने बताया कि गोली मारने के बाद ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे सिर को ईंट से मारा गया है। एफएसएल की टीम आई? एफएसएल की भी टीम घटनास्थल पे आई है और हर एक बिंदुओं पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है। जिले के हथुआ प्रखंड के बदरजेमी वार्ड नंबर 26 में जमीन विवाद ने तनाव का रूप ले लिया। ग्रामीणों द्वारा वर्षों से उपयोग में लाई जा रही जमीन पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाड्रा ने अपनी दावा करते हुए बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू किया। इस पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए काम रुकवा दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ हथुआ एसडीएम अभिषेक कुमार और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए बियाड्रा से दस्तावेज दिखाने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने साफ कहा कि बिना कागजात दिखाए जमीन पर बाउंड्री का कार्य नहीं होने देंगे। ग्रामीण शिव बचन और राजनाथ समेत अन्य ने आरोप लगाया कि बियाड्रा न हो तो अपने दस्तावेज दिखा रहा है, न ही उनकी बातें सुन रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके पास जमीन का खतियान और कर रसीद है जो साबित करता है कि ये जमीन उनकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बियाड्रा के अधिकारी धमकी दे रहे हैं और अरेस्ट करने की बात कर रही हैं। एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि ये जमीन बियाड्रा की है और सरकार के आदेशानुसार बाउंड्री निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीणों को आपत्ति है तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय से आदेश मिलने पर बाउंड्री कार्य पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही एसडीएम ने 5 सदस्यीय ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखने का सुझाव दिया। फिलहाल प्रशासनिक और ग्रामीणों के बीच वार्ता जारी है। ग्रामीणों ने जमीन के दस्तावेज दिखाने की मांग पर बाउंड्री निर्माण रोक दिया है। मामले के समाधान के लिए प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनने की प्रतीक्षा है। राजनाथ मला नाम है सर। अभी हम लोग चावरा में खड़े हैं, एसडीएम साहब आए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि मतलब कोर्ट से ऑर्डर है कि हमको ये बाउंड्री करना है। हम बोले कि बियाडा वाले भी आए हैं, बोले कागज दिखा दीजिए, हमारे पास करंट रसीद है जो 25 तारीख के 11वां महीना तक हम कटाए हुए हैं। ये खतियान है, हमारा खतियानी ज़मीन है। हम इनको बोले ये काम कीजिए, अपना दस्तावेज दिखा दीजिए, अगर बाबा दादा लिख दिए होंगे तो हम छोड़ के ज़मीन हट जाएंगे। फिर उसके बाद में बोले कि नहीं आप कोर्ट जाइए। हम बोले हमारा ज़मीन है, कागज़ है, हम कोर्ट क्यों जाएँ? तो ये बोल रहे हैं कि हल्ला हंगामा कीजिएगा आप लोग, हम बाउंड्री करने जा रहे हैं, हल्ला हंगामा कीजिएगा तो हम आप लोग सबको अरेस्ट कर लेंगे। हम बोले हम ठीक है, हम लोग यहीं बैठेंगे, आप
हम लोग को मार दिए, पीटिए, हम लोग हटेंगे नहीं और न बाउंड्री होने देंगे। आप कोई प्रूफ दिखा दीजिए, हम लोग खुद उठ के चले जाएंगे। शांतिपूर्वक हम लोग बैठक किए थे, ये भी आए थे, लेकिन धमकी दे रहे हैं कि हमको अभी भी बाउंड्री करवा सकते हैं। हम मांग यही कर रहे हैं कि कागज दिखा दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। राजनाथ मला बदरजी में शिवचन भगत ना हो समस्या बा जे हमार बरियारी जमीन घेरा तरफ बियाडा अपन कागज नहीं देखाओ तो हमारे कागज पुलिस के भरोसे धमकी दे के जब गांव के गांव साफ कर दे। के धमकी देता? डीएम साहब है, कौन साहब है, हम चिन्हत नहीं। हम मांग करते नहीं जो हमार कागज हमें दफ्तरे दिखा दे, जमीन जोतले 28 बरस मिल बन भैल कहाँ रोला। हमार जमीन हो, कागज हमरे के लिए दिखाओ, हमार खतियानवा ले लियो। कैसन जमीन है? हमारे बाप दादा के खतियान हो, खतियानी जमीन हो। आज का होता? आज प्रशासन दखली करते रहे, घेरे के जब गांव के गांव साफ कर दे, गाड़ी फूंक दे बोलो तो गांव के गांव से मत भराव कर बोलो तो गांव के गांव साफ कर दे। बदरजिमी घर सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। ग्राहक सेवा केंद्र CSP लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में SDPO प्रांजल ने बताया कि इस घटना में कुल 6 अपराधी शामिल हैं, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लछवार गांव के अतुल शर्मा, विदेशी टोला के शुभम कुमार और जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर सिहोरवा गाँव के अरुण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूटे गए 60,000 रुपए में से 50,000 रुपए, एक देसी कट्टा और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। SDPO ने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित SIT टीम के सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। ये घटना 28 अक्टूबर को थावे लकड़ी मुख्य सड़क पर रिखई टोला जंगल के पास ईदगाह चौक पर स्थित
एक ग्राहक सेवा केंद्र पर हुई थी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े पिस्टल दिखाकर 60,000 रुपए और केंद्र संचालन का मोबाइल लूट लिया था और मौके से फरार हो गए थे। प्रेस वार्ता में थावे थाना अध्यक्ष धीरज कुमार और एसआई जितेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। अन्य अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस दबिश जारी रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दुश्मनों की गोली से शहीद हुए मनीष कुमार तिवारी का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव तिवारी चफा भोरे थाना क्षेत्र पहुंचा तो वहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने मनीष तिवारी अमर रहे के नारों से फिजा को गुंजयमान कर दिया। नम आंखों से हजारों लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। मनीष तिवारी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जब पार्थिव शरीर गाँव पहुँचा तो वहाँ का माहौल बेहद गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सबसे भावुक क्षण तब आया जब शहीद की पत्नी श्रेया अपने बच्चों के साथ पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर शख्स को स्तब्ध कर दिया। करीब 8:30 बजे मनीष का पार्थिव शरीर पैतृक आवासी शौदा स्थल के लिए ले जाया गया। अंतिम यात्रा में सेना के जवान तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे थे। हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। शहीद के प्रति सम्मान और प्रेम का आलम ये था कि हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। देश की सेवा में जान न्यौछावर करने वाले मनीष तिवारी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी और उनके परिवार को सांत्वना दी। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने कहा, मनीष तिवारी का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। उनकी वीरता और देश प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। सेना और प्रशासन ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर आर्मी कैंट दानापुर से आए अधिकारियों ने शहीद के परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गांव और इलाके के लोग मनीष के बलिदान को गर्व और विषय मानते हुए, लेकिन उनके जाने का दुख हर किसी के दिल में गहरा है। मनीष की अंतिम विदाई का दृश्य न केवल गांव वालों के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए भावुक और प्रेरणादायक रहा। उनकी वीरता की गाथा हर नौजवान को देश सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। गंडक नदी में बालू खनन के खिलाफ दियारा इलाके के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खनन कार्य में लगी जेसीबी मशीन को रोक दिया। यूपी के अहरौली दान से कालामटनिया वार्ड नंबर 3 तक गंडक नदी में बांध से 100 मीटर की दूरी पर बालू काटने के कार्य के खिलाफ ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। उनका कहना है कि बालू कटाई से बांध और गांवों पर खतरा बढ़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है यदि बालू कटाई तुरंत नहीं रोकी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों का नेतृत्व रविचंद माझी, जयप्रकाश प्रसाद, प्रदीप माझी, दुर्गा प्रसाद सिंह, संजय कुमार, हरिचंद पटेल, संतोष दुबे, श्यामीनाथ यादव, अर्जुन यादव और अन्य स्थानीय लोगों ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बालू कटाई से न केवल बांध को खतरा है बल्कि आसपास के गांव को भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खनन कार्य बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीणों का ये विरोध प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के लिए चुनौती बन गया है। वे मांग कर रहे हैं कि गंडक नदी में बालू कटाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाए ताकि बांध और गाँव की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। माझा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज कनपूर्णा में बरसों से स्थापित पंचायत भवन को पंचायत से लगभग 5 किलोमीटर दूर पिपरा गांव के सुनसान इलाके में हस्तांतरित करने की योजना का ग्रामीणों ने विरोध किया। करीब 300 से अधिक आक्रोशित ग्रामीणों ने सीओ, बीडीओ, डीएम और पंचायती राज मंत्री को लिखित शिकायत देकर मांग की है कि नया पंचायत भवन वर्तमान स्थल पर ही बनाया जाए। कनपूर्णा पंचायत की स्थापना 1952 में कनपूर्णा अहिरटोली गाँव में की गई थी। वर्तमान पंचायत भवन जिस भूमि पर स्थित है वहां बिहार सरकार के नाम पर 3 बीघा 3 कट्ठा और 10 दौर भूमि उपलब्ध है। ये पंचायत सारण जिले के सबसे पुराने पंचायतों में एक है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन को पिपरा गांव के बाहर सुनसान इलाके में हस्तांतरित करना, जहां सामाजिक तत्वों का जमवाड़ा हो रहता है, न केवल अनुचित है बल्कि इससे स्थानीय लोगों को असुविधा होगी। वर्तमान पंचायत भवन में थाना, बैंक, प्रखंड और अंचल कार्यालय, माझा बाजार और अस्पताल जैसी सुविधाएं मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है।
वहीं पिपरा गांव में पंचायत भवन स्थानांतरित होने से इन सुविधाओं का उपयोग करना ग्रामीणों के लिए कठिन हो जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए पंचायत भवन को स्थानांतरित करने की साजिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिपरा गांव का चयन सुनसान क्षेत्र में स्थित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। इससे पंचायत भवन की उपयोगिता पर सवाल खड़ा होता है। ग्रामीणों ने सीओ, बीडीओ और डीएम को लिखित आवेदन देकर मांग की है कि नया पंचायत भवन पूर्व स्थल पर ही बनाया जाए। उनका कहना है यह न केवल सुविधाजनक है बल्कि प्रशासनिक, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए आसानी से सुलभ है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। माझा थाना प्रभारी संग्राम सिंह की कथित मनमानी और दुर्व्यवहार को लेकर सत्ताधारी जदयू के कार्यकर्ताओं ने बड़ा कदम उठाते हुए गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं में जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी, पार्टी प्रवक्ता ब्रजकिशोर सिंह, माझा पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक कुमार, पंचायत समिति सदस्य राजकुमार समेत 5 सदस्य शामिल हैं। शिकायत में आरोप किया गया है कि थाना प्रभारी संग्राम सिंह द्वारा नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ ही बिना पैसे लिए किसी भी काम को पूरा नहीं किया जाता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये रवैया न केवल अनुचित है बल्कि आम जनता के लिए भी समस्याएं खड़ी कर रहा है। सत्ताधारी कार्यकर्ताओं ने आरक्षी अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया जनता और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है। इस मुद्दे को लेकर जदयू कार्यकर्ता अब इसे बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मामले ने प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा दिया है। क्षेत्र के अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। माझागढ़ थाना प्रभारी पर लगे आरोप गंभीर है। ये मामला जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। एक और बिहार सरकार और जिला प्रशासन शराबबंदी को सफल बनाने के लिए गुप्त सूचना देने वाले को प्रोत्साहन और पुरस्कार दे रहा है, तो दूसरी ओर माझागढ़ में गोपनीयता भंग होने की वजह से सूचना देने वालों को धमकियां मिल रही हैं। ताजा मामला माझा पूर्वी पंचायत के पंचायत सचिव सदस्य सह जदयू कार्यकर्ता राजकुमार का है, जिन्होंने शराब माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पंचायत समिति सदस्य राजकुमार ने 11 दिसंबर को गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक के व्हाट्सएप नंबर पर माझागढ़ में धड़ल्ले से चल रही शराब के कारोबार की सूचना दी थी। इसके बाद उन्हें मोबाइल नंबर 91-284-35-688 से कॉल कर धमकी दी गई। कॉल करने वालों ने अपना नाम मनीष बताया और कहा, मेरे खिलाफ शिकायत की है, आगे ऐसा किया तो बुरा हाल होगा। इस धमकी के बाद राजकुमार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर शराब माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाते हुए गोपनीयता भंग करने की शिकायत की है। उन्होंने गोपालगंज के आरक्षी अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में उठाए गए बिंदु इस प्रकार है। पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि जदयू कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के होने के नाते उनका कर्तव्य है कि शराबबंदी को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते गोपनीयता भंग हुई है, जिससे शराब माफियाओं को जानकारी मिली और उन्हें धमकियां दी गई। तीसरा, उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि सरकार का उद्देश्य शराबबंदी को प्रभावी बनाना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस और माफियाओं की मिलीभगत के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि सूचना देने वालों को सुरक्षा सुनिश्चित हो और दोषियों की सजा दी जाए। ये मामला सरकार की शराबबंदी योजना पर सवाल खड़े करता है और स्थानीय प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग करता है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है और क्या शराबबंदी की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।